हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पाठ 15 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मिट्ठू। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम इस पाठ को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें जो का नंबर वाला प्रश्न दिया है, सर्कस कंपनी किस शहर में आई थी? तो जैसा कि हमें पता है, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, सर्कस कंपनी लखनऊ शहर में आई थी। तो यहाँ पे लखनऊ आएगा। ठीक। खा नंबर वाला जो प्रश्न है वो है, गोपाल और दूसरे लड़कों को कौन सा जानवर अच्छा लगता था? तो बच्चों, उस सर्कस कंपनी में बहुत सारे जानवर थे, जैसे शेर, चीता, भालू। ठीक है, बहुत सारे जानवर थे, लेकिन जो गोपाल था और उसके अन्य जो साथी थे, उनको सिर्फ एक बंदर पसंद आता था जिसका नाम था मिट्ठू। ठीक, तो मिट्ठू बंदर पसंद आता था। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, गोपाल और दूसरे लड़कों को मिट्ठू बंदर अच्छा लगता था। ठीक। जो गा नंबर वाला प्रश्न है वो है, गोपाल और मिट्ठू आपस में मित्र कैसे बन गए? तो बच्चों, जब है ना गोपाल रोज रोज मिट्ठू से मिलने आने लगा और उसके लिए कुछ घर से खाने पीने के लिए लेके आने लगा, तो इस तरीके से गोपाल और मिट्ठू बंदर में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, गोपाल रोज मिट्ठू को खाने के लिए कुछ ना कुछ लाता और उसके पास आकर बैठता। इस प्रकार गोपाल और मिट्ठू आपस में मित्र बन गए। अगला जो प्रश्न है ग नंबर वाला, ये है, गोपाल चीते के कटघरे के पास कैसे पहुंच गया? तो कटघरे का अर्थ मैं बच्चों बता देता हूँ। जो पिंजरा होता है जिसमें चीता बंद था, उस पिंजरे को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कटघरा। ठीक है, कटघरा। तो यहाँ पे बच्चों, जो गोपाल मिट्ठू को लेने के लिए पहुंचा, वहां उसे मिट्ठू दिखा नहीं, तो वो मिट्ठू के धुन में ही मग्न होकर इधर उधर उसे ढूंढ रहा था। तो उसी मग्नता में या फिर उसी धुन में वो अनजाने में चीते के कटघरे के पास पहुंच गया। ठीक। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, गोपाल मिट्ठू को ढूंढते समय चीते के कटघरे के पास पहुंच गया। जब वो मिट्ठू को ढूंढ रहा था, तो उसी समय पर वो चीते के कटघरे के पास पहुंच गया था। जो रा नंबर वाला प्रश्न है वो है, मिट्ठू कैसे घायल हो गया? तो जिस टाइम पे गोपाल चीते के कटघरे के पास पहुंच गया था, तो चीते ने उस पर हमला करने की कोशिश करी थी गोपाल पर। तो गोपाल को बचाने के लिए मिट्ठू बीच में आ गया था। ठीक है, इस तरीके से जो मिट्ठू है वो घायल हो गया था, क्योंकि चीते के एक हाथ पे तो मिट्ठू ने अब काटना स्टार्ट कर दिया था और दूसरे हाथ से चीते ने मिट्ठू को घायल कर दिया था। ठीक। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, मिट्ठू गोपाल को चीते से बचाते समय घायल हो गया था। यहाँ पे जो 4 नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, ये है, गोपाल प्रसन्न क्यों था? तो इसका उत्तर है, क्योंकि है ना, जब जो सर्कस कंपनी के मालिक ने मिट्ठू को गोपाल को दे दिया था, सौंप दिया था, इसलिए गोपाल प्रसन्न था, क्योंकि गोपाल चाहता था कि मिट्ठू मुझे मिल जाए और मैं इसके साथ खेलूं, इसे अपने साथ खिलाऊं पिलाऊं। ठीक। तो जो सर्कस कंपनी का मालिक था उसने मिट्ठू को गोपाल को दे दिया और गोपाल इस कारण बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, क्योंकि सर्कस के मालिक ने मिट्ठू को गोपाल को सौंप दिया था, इस कारण गोपाल प्रसन्न था। ठीक। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न क्रमांक 1 हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों, जो इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, तो जो भी हमारा सही उत्तर होगा उसे हमें इस खाली स्थान में भरना है। तो जो का नंबर वाला हमारा वाक्य है वो है, अठन्नी पाकर डैश मारे खुशी के फूल उठा था। तो अठन्नी किसे मिली थी बच्चों? गोपाल को कि मिट्टू को? बताइए आप। हाँ, तो वो मिली थी गोपाल को। ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा गोपाल। अगर आपने ये पाठ की वीडियो अच्छे से देख ली तो ये अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये अठन्नी किसे मिली थी, गोपाल को या मिट्टू को। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मिट्ठू नाम का एक डैश था, तो मिट्ठू नाम का एक तोता था कि बंदर था? तो हाँ बच्चों, मिट्ठू नाम का बंदर था। ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बंदर। अगला जो प्रश्न है ग नंबर वाला, वो है, कुछ दिन हुए डैश में एक सर्कस कंपनी आई थी। तो ये जो सर्कस कंपनी कहाँ आई थी, आगरा में कि लखनऊ में? तो इस प्रश्न में भी हमने देखा था इससे पहले कि ये कंपनी आई थी लखनऊ में। ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लखनऊ। ठीक। ग नंबर वाला ये है, रिक्त स्थान। माँ ने मजबूर होकर उससे एक डैश दे दी। तो उसे क्या दी थी, चवन्नी दी थी क्या अठन्नी दी थी? हाँ, अठन्नी दी थी बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, अठन्नी। हाँ, अठन्नी को हम सब समझते हैं, जो 50 पैसे होते हैं बच्चों, उसी अठन्नी बोला जाता है। 50 पैसे को अठन्नी बोला जाता है। ये पहले के समय में चलती थी, अभी चलना बंद हो गए। पढ़ा है, अब की बार आऊंगा तो डैश तुम्हें दे दूंगा। तो जो सर्कस कंपनी का मालिक था वो
गोपाल को क्या देने की बात कर रहा था, भालू के मिट्ठू? हाँ, मिट्ठू देने की बात कर रहा था बच्चों। तो इस वाले के स्थान में क्या आ जाएगा, मिट्ठू। ठीक। और मिट्ठू को ये मत समझना आप, ये क्या है, एक तोता नहीं है बच्चों, ये क्या है, एक बंदर का नाम है मिट्ठू। ठीक। तो इस तरीके से बच्चों हम इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, ये है किसने किससे कहा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एक कथन दिया है। ठीक। तो ये वाला कथन किसने कहा था और किससे कहा था। ठीक। तो यहाँ पे ये कथन है, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता। तो ये जो कथन बोला था वो गोपाल की माँ ने बोला था। किसने बोला था, गोपाल की माँ ने। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोपाल की माँ ने। ठीक। और किससे बोला था ये कथन, ये बोला था गोपाल से। ठीक है। क्योंकि गोपाल मिट्ठू लाने की मदद कर रहा, जिद कर रहा था कि मुझे मिट्ठू चाहिए। तो ये कथन गोपाल की माँ ने बोला था कि ये बंदर होते हैं बहुत ज्यादा शरारती होते हैं। ठीक। क्यों साहब मिट्टू को मेरे हाथ बेचोगे। तो ये वाले वाक्य बोला था बच्चों, गोपाल ने बोला था, और ये बोला था सर्कस कंपनी के मालिक से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोपाल ने। और किससे बोला था, सर्कस कंपनी के मालिक से। ठीक है, सर्कस कंपनी, या फिर सर्कस के मालिक से कर देते हैं हम, सर्कस के मालिक से। इससे भी पता चल जाएगा कि ये कथन किससे बोला गया था। ठीक है, सर्कस के मालिक से। अगर तुम मिट्टू को पा जाओ तो क्या करोगे, अगर तुम्हें मिट्टू मिल जाएगा तो क्या करोगे। तो ये वाला कथन बोला था सर्कस के मालिक ने गोपाल से। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्कस के मालिक ने, के मालिक ने। वो किससे बोला था, ये गोपाल से। ठीक है, गोपाल से। ठीक, इस तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है इस पार्ट का वो है, हाँ ये भाषा अध्ययन का प्रश्न है। ये है का नंबर वाला प्रश्न। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं। जैसे पहला शब्द है कंपनी, दूसरा है मिट्ठू, तीसरा है मरहम और आंसू। तो इस तरीके से आप इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। अब इनके जो वाक्य हैं बच्चों वो आपको मैं बता देता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पहला शब्द है हमारा वो क्या है, कंपनी। ठीक है। तो कंपनी के लिए मैंने वाक्य बनाया है वो है राजू एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्य करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी शब्द का इस जगह पर प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। ठीक। अगला जो शब्द है वो है मिट्ठू। तो इसके लिए वाक्य बनाया है मेरे पास मिट्ठू नाम का एक बहुत प्यारा तोता था। तो यहाँ पे मैंने मिट्ठू नाम शब्द का प्रयोग कर लिया। ठीक। अगला है मरहम। तो मरहम बच्चों एक ऐसी क्रीम होती है जो घाव वगैरह पे लगाती है। ये येलो कलर की क्रीम होती है। आपने देखा होगा जो डॉक्टर हैं वो मलहम जब पट्टी करते हैं तो उसमें मलहम ये येलो कलर की क्रीम लगाते हैं। ठीक है। तो ये है डॉक्टर साहब ने घायल होने पर घाव पर मरहम लगाया। क्या लगाया, मरहम। ठीक। अगला है आंसू। तो इसके लिए आएगा मेरे घायल होने पर मेरे मित्र के आंसू निकल आए। ठीक। तो इस तरीके से बच्चों हम इन शब्दों के वाक्य बना लेते हैं। अब देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है। हाँ, जो खा नंबर वाला प्रश्न है वो है कैसी कैसी शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आप ये डैश जैसा निशान देख रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। और जो एक जैसे शब्द आते हैं, ठीक है, उनके बीच में ये योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। तो इस पार्ट में से योजक चिन्ह के प्रयोग वाले शब्द छांट कर लिखिए। मतलब योजक चिन्ह वाले जो भी शब्द आए होंगे इस पार्ट में तो उसे हम एक जगह निकालकर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख लेंगे। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे योजक चिन्ह वाले जो वाक्य हैं, सॉरी शब्द हैं। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों जो योजक चिन्ह वाले शब्द थे उन्हें मैंने छांट कर एक जगह पर लिख दिया है। जैसे इधर उधर, साथ साथ, कैसी कैसी, पीछे पीछे, खेलते खेलते और जोड़ जोड़। तो ये सारे इस पार्ट के योजक चिन्ह वाले शब्द थे जो कि मैंने इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिख दिए हैं। अब देख लेते हैं बच्चों जो अगला प्रश्न है उस प्रश्न को देख लेते हैं। तो उस प्रश्न को करने से पहले इन्होंने हमें कुछ जानकारी दी है। ठीक है। तो इसे जानकारी को हम समझ लेते हैं, पढ़िए और समझिए। जैसे रोता है, जाता है, खाता है, हंसता है, पढ़ता है। ठीक है। ये कुछ शब्द हैं। किस तरीके के ये शब्द हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। यहाँ रोता, जाता, खाता, हंसता, पढ़ता शब्दों से किसी काम का करना या होना समझा जाता है। मतलब यहाँ पे जो ये शब्द दिए हैं वो ये बता रहे हैं कि कोई काम हो रहा है या फिर किसी काम को कर रहा है, कोई कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उन्हें क्या कहा जाता है देख लेते हैं।
जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कोई भी अगर काम हो रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया शब्द हो गया। आप पढ़ रहे हैं तो आप क्या काम कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया हो गया। ठीक, तो यहाँ पे दिया है जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो शब्द है पढ़ता है, ठीक है, तो ये क्या है, क्रिया शब्द हो गया। ठीक है, इसमें पढ़ता शब्द से पढ़ने के काम का होना या करना का पता चलता है। अब यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो यहाँ पे देख लेते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद के नीचे रेखा खींचिए। तो यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों में जो भी क्रिया शब्द होंगे उसके नीचे हम रेखा खींच देंगे। जैसे कि एक इन्होंने उदाहरण करके भी बताया है, यहाँ पे है का नंबर वाला, राम घर जाता है, तो जो काम हो रहा है वो जाने का हो रहा है, तो ये जाता शब्द क्या है, क्रिया है। इसी तरीके से जो खा नंबर वाला है ये है सीता गाना गाती है, तो काम हो रहा है गाना गाने का। ठीक है, तो यहाँ पे गाती है, गाती क्रिया शब्द हो जाएगा, इसलिए हमने इसके नीचे एक रेखा खींच दी। सोहन गेंद से खेलता है, तो काम खेलने का हो रहा है, तो यहाँ पे हम खेलता के नीचे रेखा खींच देंगे। राधा नाचती है, तो नाचने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम नाचती के नीचे रेखा खींच देंगे। तो इस तरीके से इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाता है बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, वो है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हैं, जैसे लड़का, गाय, आंखें, बंदर, बंदरों, लड़के, गाय, आंख, बंदर, ग्वाला, ग्वाले। तो यहाँ पे बच्चों कुछ इनमें एक वचन शब्द भी हैं और कुछ बहुवचन शब्द भी हैं। तो एक वचन का मतलब होता है संख्या में एक, ठीक है, और बहुवचन का मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, जो वस्तु एक है वो एक वचन में आएगी और एक से ज्यादा है वो बहुवचन में आएगी। ठीक, तो कुछ शब्द इसमें एक वचन के भी हैं, कुछ शब्द बहुवचन के भी हैं। जो एक वचन वाले शब्द हैं उन्हें हम इस कॉलम में लिखेंगे और जो बहुवचन वाले शब्द हैं उसे इस कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। हाँ, तो पहला शब्द है वो है लड़का। तो लड़का कैसा है, एक है, संख्या में एक है, इसलिए ये एक वचन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे लड़का, लड़का, ये एक वचन में आ गया। ठीक, अगला है गाय, ये भी संख्या में एक है, तो ये भी एक वचन में आ जाएगी। ठीक, गाय। आंखें, आंखें एक से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुवचन में लिख देंगे। ठीक है, आंखें। अगर ऐसा लिखा होता आंख, ऐसा लिखा होता तो ये एक वचन में आती, क्योंकि ये लिखा है आंखें। ठीक है, बंदरों, तो ये एक बंदर की बात नहीं चल रही है, एक से ज्यादा बंदर की बात चल रही है, तो ये बहुवचन में आएगा। ठीक है, बंदरों। ठीक, अब हो गया लड़के, लड़के भी एक से ज्यादा है, तो ये बहुवचन में आएगा, लड़के, लड़के, बहुवचन में आ जाएगा। अगला है गाय, तो गाय एक से ज्यादा है, इसलिए ये बहुवचन में आएगी, गाय। अगला है आंख, तो ये एक वचन में आ जाएगी, क्योंकि एक आंख की बात चल रही है, आंख। अगला है बंदर, ये भी बच्चों एक वचन शब्द है, ये एक वचन वाले कॉलम में लिख देंगे हम, बंदर। अगला है ग्वाला, ठीक है, ये भी एक वचन शब्द है, तो इसे हम एक वचन वाले कॉलम में लिख देंगे, ग्वाला। ठीक, अगला है ग्वाले, तो ये बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पे आ जाएगा बहुवचन वाले कॉलम में, ग्वाले। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों एक वचन वाले शब्द हमने छांटकर अलग लिख दिए और बहुवचन वाले शब्द अलग लिख दिए। अब देख लेते हैं जो अगला प्रश्न है, वो है प्रश्न क्रमांक 6, ये है निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम से प्रथम वर्ण देखकर लिखिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे गोपाल, क्षेत्र, बंदर, चिड़िया, शेर, सर्कस। तो वर्ण वाला में जो पहला वर्ण पहले आता है इन शब्दों का, तो उसे हम पहले लिखेंगे, और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो शब्द थे उन्हें मैंने वर्णमाला के हिसाब से लिख दिया है। ठीक है, तो पहला जो शब्द है वो है गोपाल, ये पहले आएगा, फिर इसके बाद चिड़िया आएगा, फिर बंदर आएगा, फिर शेर आएगा, फिर सर्कस आएगा, फिर क्षेत्र आएगा। इस तरीके से हम इन्हें जमा कर लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जो अगला प्रश्न है, जो कि इस पार्ट का अंतिम प्रश्न भी है, ये है प्रश्न क्रमांक 7। ये प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, ये प्रश्न बोल रहा है वाक्यांश को उसके सामने दिए गए वाक्य में जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पे एक वाक्यांश दिया है, क्या है भाई रमेश, ठीक है, और इसको इसके सामने जो दिए हैं वाक्य, इनमें जोड़ जोड़ कर लिखना है। तो एक एक अलग अलग वाक्य बनता चला जाएगा। जैसे क्या है भाई रमेश,
क्यों छिप रहे हो, तो ये पहला वाक्य हो जाएगा। इस वाले उसमें ये प्लस कर देंगे, ये वाला प्लस करके लिख देंगे तो ये पहला वाक्य बन जाएगा। फिर है क्या है भाई रमेश, क्यों हंस रहे हो, ठीक है, तो ये दूसरा वाक्य बन जाएगा। इसे हम इसमें जोड़ के लिख देंगे, इस वाले वाक्य में जोड़ के लिख देंगे इस वाक्यांश को। फिर क्या है भाई रमेश, क्यों भाग रहे हो, तो ये तीसरा वाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इसे जोड़ के लिख देंगे। और क्या है भाई रमेश, क्यों डर रहे हो, तो ये चौथा वाक्य हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इस वाक्यांश और इन वाक्यों की मदद से 4 वाक्य बना लेंगे। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।